किसी पल में छूटे तेरी यारी का कोई किसी का नहीं जगत में, सब ये उसकी माया। कोई मेरी जगत में जब की माया। तो प्रेम सुधा बरसाते चलो, प्रेम सुधा बरसाते चलो, प्रेम सुधा बरसाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि तस्यासन्न विश्वरूपस्य शिरांसि तीर्ण भारत, सोमपीठम सुरापीठ मन्नादमिति सुश्रमः। राजन, विश्वरूप के 3 शर्त हैं। एक से सोमपान करते थे, दूसरे मुख से सुरापान करते थे और तीसरे मुख से अन्न खाते थे। ये विश्वरूप तुष्टा के पुत्र थे, माता इनकी असुर कुल की थी। जब ये देवताओं को यहां होम करते थे तो ये असुरों को भी आहुति देते थे। ये बात इंद्र को पता लगी तो उसको बुरा लगा कि अगर असुरों को भी हमारे यहां आहुति मिलेगी तो वो सब सबल हो जाएंगे। क्रोधवश इंद्र ने अपने वज्र से इनके 3 सरों को काट दिया। जब 3 सरों को काट दिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या लग गई तो गुरुदेव आदि ने कहा कि इस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया जाए जिससे इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाए। तो इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या पृथ्वी को, जल को, वृक्ष को और स्त्री को 4 जगह विभाजित कर दिया गया। विश्वरूप की मृत्यु का बदला लेने के लिए तुष्टा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूर्ण हुआ और उस यज्ञ से एक वृत्तासुर नामक दैत्य प्रकट हुआ, बहुत विशाल। तुष्टा ने बताया कि देवताओं से हमारा विरोध है, देवताओं ने विश्वरूप का वध किया है और देवताओं को परास्त करना है। बस देवताओं से युद्ध शुरू हो गया। जो देवता जहां मिलता उसी को मारना शुरू कर दिया इसने। इतना विशाल स्वरूप है वृत्तासुर का, सब देवता बुरी तरीके से हड़बड़ा गए, कांप गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब ना ये स्वर्ग रहेगा ना ये देवता रहेंगे, आप आकर के या तो हमारी रक्षा करो और नहीं तो हम सब कहां जाएं। तब भगवान ने
प्रेरणा दी आकाशवाणी के माध्यम से, कहा कि ऋषि दधीच की हड्डी से जो अस्त्र बनेगा उससे ये मारा जाएगा। देवता सब दधीच के पास गए, प्रार्थना की। पहले तो दधीच ने, क्योंकि जानते हैं देवताओं का काम स्वकार्य कुशलासुरा, अपने काम के लिए हाथ पैर जोड़ लेंगे, काम बन जाएगा तो मोड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन फिर संत है दधीच, और संत दयावान होता है। दया ही संत का मुख्य धर्म है, और संत के लिए कोई मतलब चीज नहीं रखती। आपका धन, आपका वैभव क्या लेना देना, वो तो स्वयं अपना धन वैभव छोड़कर आया है। क्या चाहिए संत को? संत तो कृपा करने ही स्वयं हमारे यहाँ आ जाए, ये हमारा सौभाग्य उदय होता है। भगवान की कृपा से ही संत आते हैं, और बिना संत की कृपा से भगवंत दर्शन नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। संत दर्शन हो जाए, संत का सानिध्य हो जाए, हमें सत्संग मिल जाए, तो ये जानो कि ये भगवान की परम कृपा है। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से हमें हंस बना दे, कागा से हमें हंस बना दे, हंस बना दे हमें हंस बना दे, हंस बना दे हमें हंस बना दे, कागा से हमें हंस बना दे, कागा से हमें हंस बना दे। और बहुत बहुमूल्य चीज देते हैं संत हमें। हम राग में फंसे हैं संसार के, और संत के चरणों से मिलता है राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जिस संत कृपा हो जाए, जीवन धन्य हो जाए, और हम सब दिव्य संत के चरणों में बैठकर, ये हमारा सबका परम सौभाग्य है। इसी भाव से संतत्व को रखने के लिए दधीच ने अपनी हड्डियों का दान करना मंजूर किया, स्वीकार कर लिया, अपनी हड्डियों का दान कर दिया। उन हड्डियों को गलाया गया विश्वकर्मा के द्वारा, 4 अस्त्र बने, 3 धनुष और 1 वज्र, अजगव, गांडीव और सारंग, ये धनुष है, और वज्र इंद्र को दिया गया। इंद्र देवता है, तो देवताओं के राजा हैं। अब युद्ध होगा तो अब वज्र से ही
वृत्तासुर का वध होगा। इंद्र ने जाकर के वृत्तासुर को ललकारा और युद्ध हुआ। भगवान की कृपा से इंद्र की दोबारा विजय हुई, लेकिन इनको ब्रह्म हत्या फिर लग गई। अब एक बार तो उपाय हो गया, दोबारा उपाय क्या है? बहुत सुंदर श्लोक भागवत में दिया गया है कि ब्रह्मा पित्रः गोधनो मात्रः चार्याद्यवान् स्वादा पुलकस्को वापी शुद्धैरन कीर्तितान्। माता का, पिता का, गाय का, आचार्य का भी वध करने वाला व्यक्ति, यहां तक कि स्वादा पुलकस्को वापी, कुत्ते का मांस खाने वाला भी, अगर पश्चाताप करना चाहता है तो केवल वो सत्संग और कीर्तन करे तो इन पापों से मुक्त हो सकता, लेकिन करते नहीं रहना चाहिए। एक बार अगर अपराध हो जाए धोखे से और उसको ये लगे कि मुझसे ये पाप हो गया, गुरु के अपराधी हूं मैं, माता पिता का अपराधी हूं मैं, गौ का अपराधी हूं, तो वो अपने पश्चाताप के लिए भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने पाप से मुक्त हो। एक बार संकीर्तन में, सत्संग में आ जाए तो फिर लौट के उस दुनिया में नहीं जाए। ये संकीर्तन का आनंद है, संकीर्तन में ही आनंद है। कलयुग में संकीर्तन ही महत्वपूर्ण है। कितने विदेशी हमारे वृंदावन में हैं, सब कोई सर घुटाए सुबह ही सुबह, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम इंडिया जाएंगे और साड़ी पहनेंगे, और उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, अपना द्वार छोड़ दिया, अब घर द्वार परिवार छोड़कर, और एक बार वृंदावन आ गए फिर गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? कि अब हरिद्वार आ गए तो अब घर द्वार जाने की क्या जरूरत है? घर द्वार से भी एक दिन हमें हरि के द्वार ही जाना है, इसलिए सब छोड़ दिया। और यहीं जिनके यहाँ नौकर चाकर लगे थे, भगवान की कृपा से सब व्यवस्थाएं थी, वो स्वयं किसी संत के चरणों में बैठकर सेवा करते हैं और संकीर्तन भजन का आनंद करते हैं, और गलियों में नृत्य करते करते ढोल मृदंग लेकर के बिना कोई शर्म नहीं। देह और गेह को भूलकर भगवान के हो गए वृंदावन में आकर के। और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बाबा पर बाबा के जमाने से अयोध्या मंदिर का मामला चल रहा था, और वो बेचारे इस कामना को ही लेकर चले गए कि शायद कभी प्रभु का मंदिर बने। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा रोग दुनिया में आया, लाखों लोग मर गए, लेकिन हम सब, हमें लगता है कि रामलला को मंदिर में बैठा दर्शन करें, ये गुरुदेव की कृपा है, मंदिर बनेगा हम सब जाएंगे, और टेंट से हमारे रामलला जो मंदिर में आ गए हैं, हम सब कितने सौभाग्यशाली। हमारे प्रभु अदालत में मुकदमा लड़े हैं संतों के माध्यम से, और विजय श्री हुई, क्योंकि धर्म की ही विजय होती है। राम जी का जो विजय ध्वज है वो धर्म के ही ऊपर है, धर्म ध्वज है, धर्म की सदा विजय होती है। रावण जिस समय, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, विभीषण को ये बात बहुत खराब लगी थी कि रावण रथ पर सवार होकर के आया और हमारे प्रभु नंगे पैर, चप्पल भी नहीं, नंगे पैर धनुष बाण लेकर के रावण से कैसे युद्ध करेंगे। तो भगवान ने उपदेश किया विभीषण को कि विभीषण, हम धर्म रथ पर सवार हैं, और जो धर्म रथ पर सवार होता है उसकी सदा विजय होती है, और विजय हुई। बोलिए गोविंद भगवान। इस प्रकार हमारे जीवन में अगर माता पिता के अपराधी भी हैं तो अगर हम सत्संग कीर्तन में अपना भाग देने लगे, समय गुजारने लगे, तो इन पापों से हमें भगवान की कृपा से मुक्ति मिल जाती है। आगे चल के कथा आती है
हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप बिल्कुल तिलमिला रहा है। बहुत तपस्या की इसने भगवान की। ऐसी तपस्या ब्रह्मा जी इसको जो वरदान दिए हैं, पहले तो इसने यही मांगा कि प्रभु मैं मरूं ही नहीं। अच्छा, राक्षस सदा ये चाहता मैं मरूं ही नहीं, मरने से बहुत घबराता राक्षस। अभी कथा है कि कंस के बारे में सब जितने राक्षस हुए उन्होंने एक ही बात मांगी। रावण ने भी तपस्या की तो मरे नहीं मरना। अच्छा, ये मृत्यु लोक में आए हो तो मरना ही सत्य है, मरना पड़ेगा, मरने के लिए आए हो। और वरदान मांगे उसने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई मरना तो पड़ेगा, इसके बदले में जो चाहो तुम जितने वरदान हम दे सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप मांगने लगा भगवान कि जल में न मरूं, थल में न मरूं, न मरूं मैं दिन और रातों में, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, न मरूं जगत के नाथों में ना। अग्नि से मरूं ना वायु से, नर से न मरूं ना दानव से, अस्त्रों से मरूं ना शस्त्रों से, न मरूं किसी भी मानव से। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न आदमी से मरूं, न दिन में न रात में। जितना उसको ये लगा कि चारों तरफ से उसने बंधन अपनी खाई बना तो ली, लेकिन मृत्यु तो आप शीशे के अंदर पैक हो जाओ, हवा भी ना जाए, वहां भी चली जाती है। बहुत वर्ष पहले अमेरिका में एक स्काई लैब बनाया गया था। छोटे थे हम लोग, थोड़ा थोड़ा याद है, तो उस समय रोज पेपर में ये सब आया करता था वहाँ के। तो वहाँ वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया था, उसमें एक कांच का मकान बनाया था जिसमें मरने वाले व्यक्ति को रख दिया था जिसकी मृत्यु करीब थी। सब सेवा होती रही, जब मृत्यु का बिल्कुल समय आ गया तो सब लॉक कर दिया गया, अंदर ऑक्सीजन दे दी गई। और देखते ही देखते वैज्ञानिकों के वो पूरा जो मकान बनाया गया था छोटा सा, धड़ाम से सब कांच ही कांच फैल गया और वो व्यक्ति खत्म हो गया। कोई साधन हमें मरने से पहले रोक नहीं सकता, और कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां ये वर्जित हो कि फला जगह चले जाओगे तो वहां मरोगे नहीं। सब जगह बोर्ड लगा होता है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ फूल तोड़ना मना है, यहाँ सब ये मना है, वो मना है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा है कि यहाँ मरना मना है। मरने के लिए हर जगह अलाउ पूरी दुनिया में, क्योंकि मृत्यु तो अपने समय से ही आएगी। हमारी जितनी सांसें हैं उतने ही हम जी सकते हैं। अब इस धन को, सांस रूपी धन को कहाँ खर्च करना है, ये भगवान ने हमें विवेक दिया हुआ है। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। जब ये तपस्या करने गया था तो इसकी पत्नी का हरण इंद्र ने कर लिया था, कयाधु का। पहले दिन तपस्या करने जब गया तो पहले दिन तो वापस आ गया। पत्नी ने पूछा कि आप तो तपस्या करने गए थे, वापस क्यों आ गए? तो कहने लगा कि वहाँ एक तोता था, तो वो नारायण नारायण जपता था, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया, वो स्थान ठीक नहीं। कयाधु भगवान की भक्त है, पतिव्रता है। देखो ये राक्षस थे लेकिन इनकी पत्नियां पतिव्रता थी। मंदोदरी का नाम पंच कन्याओं में आता है, तारा, अहिल्या, कुंती, मंदोदरी,
इनके सबके पंच कन्याओं में कहते हैं इन पंच कन्याओं का सुबह नाम लेने से मोक्ष मिलता है। मंदोदरी का नाम पंच कन्याओं में आता है और रावण को समझाया भी इसने बहुत। लेकिन काल की गति जो होती है हमें उसी ओर लेकर के जाती है। होनी बड़ी बलवान है, ताले कभी टलती नहीं, और पाप की टहनी कभी फूलती फलती नहीं। पाप का लगाया वृक्ष कभी फूलता फलता नहीं है। एक ना एक दिन वो पाप का कमाया हुआ धन हमारे परिवार को कभी न कभी विनाश की ओर ले ही जाएगा। नहीं रावण के समझ में आया। कयादू परम पतिव्रता है, लौट के आए तो बार बार नारायण शब्द उच्चारण करवाया इसने हिरण्यकश्यप से। तोता क्या कह रहा था, तोता क्या कह रहा था, ऐसा मन पावन कर दिया। और उसी रात ये गर्भवती भी हो गई। उसी रात दूसरे दिन ये चला गया तपस्या करने। इंद्र ने कयादू का हरण कर लिया, गर्भवती थी। नारद जी ने इंद्र को समझाया कि इंद्र ऐसा मत करो, राक्षस तुम्हारे दुश्मन की पत्नी है तो क्या हुआ, लेकिन ये अपराध ठीक नहीं। तुम देवताओं के राजा हो और तुम ही ऐसा करोगे। घर का मालिक अगर ऐसा करेगा तो फिर ये सब देवता सब फ्री का क्या 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 करेंगे। तो नारद जी के सानिध्य में कयादू रही, और संत के सानिध्य में कयादू रहने का मतलब ये हुआ कि संत रोज सत्संग करता है, भगवान की, ऋषियों की, संतों की कथा सुनाते हैं। गर्भ का जो बालक है उस कथा को श्रवण करता है। कहते हैं गर्भवती माता जिस माहौल में रहती है, गर्भ का बालक का स्वभाव वैसा ही होता है। तो गर्भ का बालक परम संत हो गया। हिरण्यकश्यप के तपस्या करके लौट आने के बाद कयादू अपने महल को पहुंची। धीरे धीरे समय गुजरा, जो बालक जन्म लिया उसका नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म हुआ। ये 4 भाई हैं, संगलाद, अनलाद, हलाद, प्रहलाद, और एक बहन है सिंगिका। प्रहलाद को गर्भ में नारद जी का सानिध्य मिला, संत का सानिध्य मिला, तो इनका स्वभाव भी भगवतमय हो गया। स्कूल पढ़ने के लिए भेजा गया इन बालकों को, तो जाने लगे। ये पता हो गया कि पिताजी हमारे विष्णु के द्रोही हैं। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र संड और अमर उस स्कूल के अध्यापक हैं, तो वो शिक्षण संस्थान वही चलाते हैं। अब ये सब बालक वहां पढ़ते रहे। आध्यात्मिक तो था ही प्रहलाद, लेकिन एक दिन देखा कि एक कुम्हार के आवा में बिल्ली का बच्चा रह गया, आग जला दी गई बाहर से। बाद में अब वो जब आग लग गई तब पता लगा कि बच्चा रह गया बिल्ली का इसमें। प्रहलाद ने बहुत प्रयास किया कि ये आवा खोल दिया जाए, ये निकाल लिया जाए बच्चा। उन्होंने कहा चिंता मत करो, भगवान के भरोसे छोड़ दो, जीवन है तो बचेगा। सवेरे दूसरे दिन जब आवा खोला गया, अग्नि शांत हुई, तो प्रहलाद पहुंचे वहां, तो देखा वो बच्चा म्याऊं म्याऊं करके वहां से निकल आया। प्रहलाद की भक्ति दृढ़ हो गई, मानो भक्ति पे मोहर लग गई कि संसार में जो कुछ भी करता है वो भगवान ही करने वाला है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। सारा संसार क्यों ना विरोध करता हो, लेकिन जिसको भगवान हनुमान जी रक्षक है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आज भक्ति में दृढ़ता लग गई। अब ये वहां पर संकीर्तन करने लगा।
स्कूल में। जो कुछ पढ़ाई हो वो अपना पढ़ ले, इसके बाद बाहर आवे तो संकीर्तन में ही आनंद ले। छुट्टियों में प्रहलाद जी अपने घर आए। पिताजी ने पूछा कि अध्यापकों ने क्या पढ़ाया, जरा हमको भी सुनाओ। अब कुछ मन लगा हो वहां की पढ़ाई में तो सुना में। प्रहलाद को यह लगा कि मैं सत्य की ओर जा रहा हूं। हमारा धर्म है कि अगर हमारे पिता असत्य में डूबे हैं, अहंकार में डूबे हैं, तो इनको भी अपनी ओर घसीट के ले चलो, इनका भी उद्धार हो जाए। तो प्रहलाद जी ने सुना दिया श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये सुनकर के हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया। अध्यापकों को बुलाया और अध्यापकों को बुलाकर के डांटा कि क्या तुमने मेरे बच्चे को सिखाया, ये अभी छोटा है? इसको तो पता नहीं क्या सीखना चाहिए, और फिर ये कैसे सीख गया जब वहां पढ़ाया नहीं जाता। अब संडमर्क ने कहा महाराज आगे से मैं प्रयास करूंगा, ये सुधर जाएगा, आप परेशान मत हो। अब तो प्रहलाद जो पहले थोड़ा करते थे, अकेले करते थे, अब सबके साथ करने लगे, क्योंकि कीर्तन का जो आनंद है वो अकेले नहीं है। कीर्तन का आनंद संग में है, इसीलिए सत्संग कहा गया। अच्छा, कीर्तन किया क्यों जाता? सबई नचावत राम गुसाई, और नाचने वाला होता है नर्तकी। तो इस माया में नाचने से अगर छूटना है, नर्तकी बनने से छूटना है, तो कीर्तन करना है। नर्तकी का उल्टा होता है कीर्तन। नर्तकी अगर नहीं बनना चाहते हो तो कीर्तन करो, तो भगवान की माया नगरी में नाचना भी पड़ेगा। बार बार आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर आवागमन से इस नाचने से मुक्त हो जाओगे। कीर्तन का ये प्रभाव है। केवल संकीर्तन करो, आप अकेले करो, जो मिल जाए उनसे। प्रहलाद वही कराने लगे। जब इंटरवल हो, छुट्टी हो, तो बालकों को ले जाए पीछे। बालक पहले तो खेलने जाते थे, अब प्रहलाद कहते हैं कि खेलते भी जाओ और मेरे साथ गाते भी जाओ कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। संडामर्क के कानों में पड़ी तो उन्होंने कहा अब की बार ये हिरण्याकश्यप मुझे छोड़ेगा नहीं। हिरण्याकश्यप को ले आए, महल में हाथ जोड़कर बोले महाराज इसे पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ये खुद भी करता है और हमारे जो कॉलेज के दूसरे बच्चे हैं उनको भी वही सिखा रहा है, अब आप हमें दोषी बनाओगे। पिता ने कहा जाओ हम समझाते हैं। तो कयादू से कह दिया अपने बालक को समझाओ, क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है और जिसका ये भजन कर रहा है वो मेरे भाई का हत्यारा है। हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने ही बराह अवतार लेकर के मारा, तो हिरण्याकश्यप को ये लगता है कि ये हमारी दुश्मन पार्टी है और ये उनकी शरण में चला जा रहा, बड़ा हो रहा धीरे धीरे।
और हिरण्यकश्यप ये जानता है कि जिसका मन एक बार भगवान के चरणों में लग गया, अच्छा छोटे ही से लगता है, ये भी बात है। मन भगवान के चरणों में बचपन से ही आध्यात्मिक हो जाता है जी। फिर वो संसार में कितने भी कष्ट सहे, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, लेकिन वो रहता भगवान का ही, भरोसा उसको कभी नहीं टूटता। कयाधु ने समझाया, प्रहलाद बहुत सुंदर है। मां की गोद में बैठ गए। दूसरे दिन सुबह स्नान ध्यान करके पिताजी के सन्मुख प्रस्तुत हुए। आज हिरण्यकश्यप ने सभा लगी हुई है, अपने पुत्र से पूछा कि अब तो हरि का नाम नहीं लेना है। और रात भर माता ने समझाया कि बेटा, तेरा पिता कुछ भी कर सकता है अपने दुश्मन के लिए, उसके 4 पुत्र हैं, तेरा वध भी कर सकता है, तू मेरे लिए भगवान का नाम छोड़ दे। लेकिन ये पतिव्रता की पहचान है कि भगवान छूट जाए लेकिन अपने पति की अपराधी नहीं हो सकती। पुत्र को समझाया, लेकिन वहां भी सभा के मध्य में बार बार हिरण्यकश्यप के पूछने पर प्रहलाद ने एक ही जवाब दिया कि पिताजी क्या बताएं, वाणी से उसके सिवा कुछ निकलता नहीं है। तो क्या निकलता है तेरी वाणी से? बार बार प्रहलाद खड़े होकर के मस्ती में फिर वही गाने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी चारों तरफ हमें उसके सिवा कोई दिखता नहीं, और आप में भी कि माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, आप दोनों में भी हमें वही नारायण स्वरूप नजर आता है। वही हरि का दर्शन करता हूँ। माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण कयाधु आ गई और पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि प्रहलाद को मार देने का उद्योग करने लगा। सर्पों से कटवाने का प्रयास किया, पहाड़ से फेंकवाया, हाथी से कुचलाया, शूलों से मरवाया, जितने मारने के उद्योग थे कि ये सब करने लगा। जब फिर भी प्रहलाद के प्राण रक्षा भगवान ने की, जब पहाड़ से फेंका गया तो स्वयं भगवान नारायण ने आकर के अपनी गोद में प्रहलाद को ले लिया, कहीं खरोच में। कौन? भगवान के भक्त का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
और फिर जब जीव बालक बनकर भगवान के सामने प्रस्तुत हो, बालक बनने का मतलब यह कि बालक के अंदर दुनिया नहीं भरी होती है? बालक के अंदर दुनिया नहीं भरी होती है। और जिस समय हम दुनिया ना भर के भगवान को मुरली क्यों प्यारी? क्योंकि दोनों तरफ से खाली है। भगवान कहते हैं कि जो खाली है उसको हम अपने अधरों पर धारण करते हैं। कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, कीर्तन में, सब जानते हैं कि इतनी कथाएं सब रोज सुनते हैं, सबको कथाएं याद हैं। अब ये सोच करके जाओगे अरे ये तो वही कथा है जो मैंने सुनी है, तो क्या पल्ले पड़ेगा? वो कथा भी नहीं पल्ले पड़े। जब पहले ही से भरे आए हो तो यहाँ क्या भरोगे? जिस जगह भी जाओ, कैसे भी भजन हो रहे हैं, है तो भगवान के, हमारे प्रभु की चर्चा है। इस भाव से खाली होकर के जाओ, और खाली होकर के जाओगे, भर के आओगे तो आनंद आएगा। कयाधु से कहा प्रहलाद ने कि तुम जहर दे दो इसको, और तुम्हें देना पड़ेगा। अब एक तरफ पति की आज्ञा, पतिव्रता धर्म, और एक तरफ पुत्र। आज कयाधु रात भर सोई नहीं, मन में विचार किया कि क्या करें, ये तो नन्हा सा बालक है, समझता नहीं है अभी, और अगर पति की आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो मैंने जीवन भर पतिव्रत धर्म रखा है, और ये हमारा पतिव्रत धर्म चला जाएगा। कयाधु ने अपने हाथों से प्रहलाद को जहर दिया, गोद में बैठाला, नेत्र बंद किए, मानो माँ ने आंसू पी लिए, और जहर पीने का काम है भोले बाबा का। भगवान ने मानो भोले ही बाबा से कह दिया कि जहर का काम तुम्हारा ही है भगवान, जहर पिलाया जा रहा भक्त को, जाओ रक्षा करो। जैसे प्रहलाद पीने से पहले थे वैसे ही प्रहलाद तब। अब कयाधु को विश्वास हो गया कि ये स्वयं अवतार है मानो, ये तो परम भागवत है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाम तक जब प्रहलाद को कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन सभा लगी, प्रहलाद को बुलाया गया। अब इस समय हिरण्यकश्यप के सामने सबसे बड़ा दुश्मन, भगवान से भी बड़ा, उसका बेटा प्रहलाद है। सभा में प्रहलाद को बुलाया गया, और आज हिरण्यकश्यप ने सोच लिया कि अपने हाथों से ही अपने बेटे का मैं वध कर दूंगा। जो हमारे दुश्मन का विरोधी नहीं हो सका मेरे साथ, वो हमारे घर में रह नहीं सकता। प्रहलाद को लाकर खड़ा किया गया, ऊंचे सिंहासन पर हिरण्यकश्यप विराजमान है। प्रहलाद से आखिरी शब्दों में उसने पूछा कि तुम्हारे चाचा का वध उस हरि के द्वारा हुआ है, जिस हरि की तुम शरण में, उसका नाम निरंतर जाप करते हो। मैं अंतिम बार तुमसे ये कहता हूं कि उस हरि का नाम लेना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े और पिताजी से कहा, पिताजी, जीने मरने की बात तो वहां होती है जहां कामना लेकर के जीवन जिया जाए। राक्षस कुल में मैंने जन्म लिया है, लेकिन प्रीति मेरी भगवान से है, मेरा मन नहीं उधर से हटता, हम क्या करें? और मुझे चारों तरफ भगवान ही भगवान नजर आता है, वही हरि, चारों तरफ वही नजर आता, हमें उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। मानो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, कि कण कण में वास हरि का है। समझा रहे थे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को, लेकिन वो छोटा सा बालक रोता जा रहा मानो, और अपने पिताजी को समझा रहा है कि पिताजी, मैं नहीं, आप खुद समझ जाओ कि दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां परमात्मा ना हो। कण कण में वास हरि का है, और जड़ चेतन में वो समाया है। जड़ चेतन में वो समाया है। केवल चेतन में नहीं, जड़ में भी वो समाया हुआ है। और निज अहंकार कारण उनको
तू अब तक देख न पाया है। विचारों में बसे अभी तक इनकी तू कोई न पाया है। अपने अहंकार के कारण तू, अहंकार रूपी पर्दा जो पड़ा हुआ है तुम्हारे आंखों के सामने, इसलिए तुम्हें वो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ रहा। लय, पालन और प्रलय उसी हरि के हाथ में है पिताजी। तुम्हारा भी जन्म दाता वही है, तुम्हारा पालन करता वही है और संहार करता भी वही है। उससे हटकर क्यों जा रहे हैं? उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम अविद्याम सह वाच्यो भगवान। भूतानाम आगतिम गतिम, सभी जीवों के आवागमन का कारण वो है। भगवान उसको कहते हैं आप भगवान बने बैठे हो, एक को मार तो पा नहीं रहे हो। कितने दिन से आप प्रयास कर रहे हो मुझे मारने का, मार नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि भूतानाम आगतिम गतिम, संसार में आवागमन की जिम्मेदारी तो उस हरि की है। उसके बिना बुलाए इस संसार से कोई जा नहीं सकता। कभी कभी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और कोई भी हानि नहीं होती जीव की। और कभी कभी कहो साइकिल से ही गिरे आदमी और खत्म हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी बसें लड़ जाती, ट्रेनें लड़ जाती, पता लगा पूरी ट्रेन लड़ गई, केवल 2 ही 4 लोग मरे। भरे तो बहुत थे, सब क्यों नहीं गए? परमात्मा का अपना विधान है और उस विधान को ब्रह्मा के सिवा कोई जान नहीं पाया। प्रहलाद कहते हैं पिताजी कि है कौन जगह जग में ऐसी जहाँ नारायण का वास नहीं, जहाँ नारायण का वास नहीं। और उनको न दिखाई देते हैं जिनको उन पर विश्वास नहीं। जिनको न दिखाई देते हैं जिनको उन पर विश्वास नहीं। उनको न दिखाई देते हैं जिनको उन पर विश्वास नहीं। जिनको न दिखाई देते हैं जिनको उन पर विश्वास नहीं। तो सृष्टि के 5 तत्वों का संचालन वो ही करता है। संचालन वो ही करता है, संचालन वो ही करता है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। प्रहलाद कहते हैं ये 5 तत्व उसी के हाथ में है। जिन तत्वों से ये तेरा शरीर बना है और अहंकार से भरा हुआ भगवान से दूर है पिताजी। सृष्टि के 5 तत्वों का संचालन वो ही करता है। संचालन वो ही करता है, संचालन वो ही करता है। 84 लाख योनियों का भी पालन वो ही करता है। 84 लाख योनियों का भी पालन वो ही करता है। 84 लाख योनियों का भी पालन वो ही करता है। सबकी व्यवस्था उसके हाथ में है पिताजी। जीव भूखा उठता जरूर है लेकिन भूखा सोता नहीं है। और जिस बल के बदौलत आप उस हरि से रार ले रहे हो, ये बल भी उसी का है, ये तुम्हारा बल नहीं है। हनुमान जी से पूछा किसी ने कि आप तो अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, आप तो अतुलित बल के धाम हैं। हनुमान जी ने कहा अतुलित बल हमारा नहीं है, हम तो धाम हैं।
धाम माने भवन। हम अतुलित बल की बिल्डिंग है, तो बल किसका है? बोले बल तो हमारे प्रभु राम का है। और प्रमाणित कहाँ हुआ? प्रमाणित हुआ जयंत जब सीता जी को पैर में चोंच मारी चित्रकूट में, तो जयंत कौवा बन करके आया। भगवान ने एक सींग का केवल तिनका एक लगा दिया उसके पीछे, और वो तिनका लगा चला गया, सभी जगह गया, शंकर जी के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ, इंद्र के यहाँ, सब जगह। अब इंद्र का ही बेटा, सबसे पहले तो इंद्र ही ने कह दिया दरवाजे बंद, जाओ, इससे कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। सब जगह गया, कोई बचाने वाला नहीं। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहाँ भागे जा रहे हो? अरे बोले देखो ये अपराध हो गया हमसे, ये तिनका मेरे पीछे लगा है तो वो तिनका, लेकिन उसको काल नजर आता है। अच्छा, मारना चाहता तो क्या मार नहीं देता? भगवान के बाण से बच कौन सकता है? लेकिन भगवान तो केवल बताना चाहते हैं कि जयंत तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो, इसलिए समझ लो इस तिनके की भी शक्ति क्या है। तब नारद जी ने कहा कि जहां से आए हो वही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। और जाकर के उनके चरणों में गिर गया, हाथ जोड़कर कहने लगा। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। प्रभु आपकी शरणागत हूँ, अब चाहे मुझे मारो चाहे छोड़ दो, आप कृपा निधान है, करुणा निधान है, आप छोड़ सकते हैं मेरे प्राणों की रक्षा। और मैं समझ गया कि आप अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। अतुलित बल क्या है कि एक तिनका मेरे पीछे लगा था, जिसको ब्रह्मा विष्णु भी महेश भी जिस तिनके का सामना नहीं कर पाए, हाथ जोड़कर पीछे हट गए कि मैं नहीं बचा सकता। हाँ, मैं आपके बल को समझ गया। और प्रभुताई क्या है कि आपने मुझे प्राण दान दे दिया। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी, इतने बलवान होने के बाद, देखिए बल का मतलब यही कि किसी को सताया ना जाए, वही बलवान, जिसके अंदर करुणा हो, दया हो। और हमारे प्रभु तो करुणा सागर हैं, दया सागर हैं। इसीलिए अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। और वो जयंत कहता है मैं मतिमंद, मैं मूर्ख अज्ञानी, मैं जान नहीं पाया और परीक्षा लेने आ गया। तो वो अतुलित बल किसका? राम जी का। वही हनुमान जी भी कहते हैं अतुलित बल धामम, अतुलित बल उनका, हम हैं धाम। और सदा अतुलित बल क्यों है? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सीताराम जी लखन लाल सहित विराजे हुए हैं, इसलिए हनुमान जी अतुलित बल धामम है। वही बात प्रहलाद अपने पिता से कह रहा है कि बलवानों के बल में वो है, हर घड़ी और पल में वो है। कोई समय ऐसा नहीं है 24 घंटे में जिस समय भगवान का टाइम ना हो। उनसे समय है, समय से वो नहीं है। वही काल, समय माने काल, वही काल स्वरूप है। बलवानों के बल में वो है, हर घड़ी और पल में वो है। इस महल की हर दीवारों में तेरी गदा तेरे बल में वो है। तुम्हारी गदा में उसी का बल है। पिताजी पर्दा हटाओ और भगवान का दर्शन करो। पूरी सभा बैठी हुई है। जितना ये समझाने का प्रयास करता है उतना ही मानो आग में घी डाल रहा, क्रोध और बढ़ता चला जा रहा। अंत में हाथ जोड़ करके प्रहलाद कहने लगे कि इसलिए पिताजी विनय मेरी, इसलिए पिताजी विनय
भी हरि को स्वीकार करो। तुम भी हरि को स्वीकार करो। मझधार आपकी नैया है, मझधार आपकी नैया है। हरि नाम से उसको पार करो। हरि नाम जिनको पार करो। मझधार आपकी नैया है, हरि नाम से, आपकी नैया है। हरि नाम से उसको पार करो। हरि नाम